नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइटल साइंस से रिलेटेड, दैट इज द फीवर। इस फीवर को ही हम लोग बोलते हैं पायरेक्सिया। देखो सिंपली हम लोग बोले, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट जो हमारा कि फीवर और पायरेक्सिया हम लोग किसको बोलते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग सिंपली बोले कि इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अबव दी 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फीवर और पायरेक्सिया। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी स्टेजेस की, कि फीवर की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। स्टेजेस पूछे आपसे, चाहे आपसे फेजेस पूछे, बोथ आर दी सेम। देखो फीवर की स्टेजेस और फेजेस को मैं एक्सप्लेन करूं तो हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द यूथर्मिया। यूथर्मिया का ही दूसरा नाम हो सकता है नॉर्मोथर्मिया। पहली चीज क्लियर करनी है कि नॉर्मल टेम्परेचर इज नोन एज द यूथर्मिया और नॉर्मोथर्मिया। और नॉर्मल होता कितना है डियर, तब हम लोग आंसर करेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो स्टेजेस और फेजेस की बात करें, देयर विल बी 3 स्टेजेस और फेजेस। सबसे फर्स्ट स्टेज होगा ऑनसेट। देखिए डियर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑनसेट। ये होगा स्टेडियम और ये वाला होगा डेक्लाइन। देखिए डियर, ऑनसेट जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेजन, ऑनसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेजन। ऑनसेट और इन्वेजन का सिंपली मीनिंग हमारे पास है कि यहां पे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होगा। ऑनसेट फीवर का वो फेज होगा या वो स्टेज होगा जहां पे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होगा। दूसरा फास्टिजियम, फास्टिजियम हम लोग बोल सकते हैं या स्टेडियम, इसी का दूसरा नाम होता है फास्टिजियम। देखो फास्टिजियम वो स्टेज होगा हमारा जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा। टेम्परेचर कहां पे चला जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे, या हम लोग बोल सकते हैं पीक लेवल पे चला जाएगा। मैक्सिमम लेवल पे जाएगा या पीक लेवल पे जाएगा, और इस पीक लेवल पे जाके वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। मैक्सिमम लेवल पे जाएगा और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हाईएस्ट लेवल पे जाएगा या पीक लेवल पे जाएगा, और पीक लेवल पे जाने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो थर्ड वन फेज आती है, दैट इज द डेक्लाइन। इस डेक्लाइन को हम लोग बोलते हैं डेफरवेशंस, इसी का दूसरा नाम होता है डेफरवेशंस। डेफरवेशंस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक पीरियड होगा जहां से टेम्परेचर वापस से क्या होगा, रिटर्न टू दी नॉर्मल। इसके अंदर टेम्परेचर कहां आना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल की। देखो ये टेम्परेचर है, ये नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो 3 फेजेस स्टेजेस पड़ी। ऑनसेट के अंदर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, स्टेडियम के अंदर मैक्सिमम लेवल या पीक लेवल पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, और डेक्लाइन या डेफरवेशंस के अंदर वापस से नॉर्मल लेवल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इस डेक्लाइन की बात करें, इस डेक्लाइन 2 टाइप का होगा। डेक्लाइन या डेफरवेशंस 2 टाइप का होता है। एक होता है क्राइसिस, एक होता है लाइसिस। एक होगा क्राइसिस, अनदर इज द लाइसिस। देखिए डियर, क्राइसिस की सिंपली हम लोग बात करें कि क्राइसिस हमारे पास क्या होगा। देखो एक टेम्परेचर है, यहां से स्टेडियम से ये सडनली अगर फॉल हो रहा है, सडन रिटर्न टू दी नॉर्मल रेंज फ्रॉम ए हाई डिग्री, हम लोग बोल सकते हैं सडन। देखो क्राइसिस का मतलब क्या होगा, सडन रिटर्न, सडन return to normal range from a high temperature, from a हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से सडनली टेम्परेचर किधर आ जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के अंदर ऐसी कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी कंडीशन हमारी होती है लाइसिस। लाइसिस के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, जिगजैग मैनर के अंदर। जिगजैग मैनर का मतलब ये बढ़ा, ये फॉल हुआ, ये बढ़ा, ये फॉल हुआ। जिगजैग मैनर के अंदर टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, और इसके जो नॉर्मल लेवल पे आएगा। इसके अंदर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं वायरल इंफेक्शन। पेशेंट को कोई भी वायरल इंफेक्शन है, तो वायरल इंफेक्शन के अंदर जो टेम्परेचर फॉल होता है वो कौन से टाइप से होता है, लाइसिस। देखो क्राइसिस में सडन फॉल होता है और लाइसिस में धीरे धीरे फॉल होता है। अब ये जो क्राइसिस है, ये 2 टाइप का होता है, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। क्राइसिस 2 टाइप का होगा, ट्रू क्राइसिस, और दूसरा हमारे पास क्राइसिस होगा फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस और सेकंड वन हमारे पास होगा फॉल्स क्राइसिस।
देखिए डियर, ट्रू क्राइसिस का मतलब है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है वो टेम्परेचर यहाँ पे रिड्यूस होगा, टेम्परेचर तो रिड्यूस होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो पेशेंट की कंडीशन है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट। टेम्परेचर रिड्यूस होगा और पेशेंट की जो कंडीशन है, पेशेंट कंडीशन है उसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट। देखो ट्रू क्राइसिस का मतलब है, ट्रू इसलिए बोल रहे हैं कि टेम्परेचर फॉल तो हो रहा है बट उसके साथ साथ पेशेंट की कंडीशन वहां पे कैसी हो रही है, इंप्रूव। पेशेंट की कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, इंप्रूव। बट फॉल्स क्राइसिस क्या होगा, टेम्परेचर तो यहाँ पे फॉल होगा बट पेशेंट की कंडीशन यहाँ पे इंप्रूव नहीं होगी। टेम्परेचर तो रिड्यूस होगा, टेम्परेचर रिड्यूस, बट पेशेंट कंडीशन नॉट इंप्रूव्ड। अब देखो एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रॉम ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस में से ज्यादा डेंजरियस कौन सा है, तब हमारा डेंजरियस कौन सा होगा, फॉल्स क्राइसिस। व्हाई इट इज डेंजरियस, बिकॉज टेम्परेचर यहां पे फॉल हो रहा है बट इट डज नॉट रीच टू दी नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल पे नहीं आ रहा है। पेशेंट की कंडीशन यहां पे इंप्रूव नहीं हो रही है, पेशेंट की कंडीशन अगर इंप्रूव नहीं हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स क्राइसिस। अब देखो हम लोग बात करते हैं और टाइप्स की टेम्परेचर की। देखो हमने डिस्कस करा यूथर्मिया क्या होता है, स्टेजेस के अंदर हमने इन्वेजन पढ़ा, स्टेडियम पढ़ा, डेक्लाइन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्राइसिस और लाइसिस पढ़ा। क्राइसिस टू टाइप्स का है, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। अब हम लोग बात करते हैं कि लो पायरेक्सिया क्या होता है, मॉडरेट पायरेक्सिया क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपरथर्मिया क्या होता है, वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कि लो पायरेक्सिया हम लोग किसको बोलेंगे कि टेम्परेचर का रेंज कहां से कहां तक होगा, हाइपोथर्मिया हम लोग कहां पे बोलेंगे, हाइपर पायरेक्सिया किस स्टेज पे हम लोग हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे, हाइपोपायरेक्सिया किसको बोलेंगे, इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, रिवर्स फीवर क्या होता है, वो सारी की सारी फीवर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो टाइप्स की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं यूथर्मिया। देन सेकंड वन टर्म हमारे पास आती है लो पायरेक्सिया, एक टर्म आता है लो पायरेक्सिया। देखिए भैया लो पायरेक्सिया को सिंपली हम लोग बोले कि टेम्परेचर बिटवीन दी 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू दी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर अगर 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 नॉर्मल होता है और 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो पायरेक्सिया। उसके बाद में आता है मॉडरेट पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया। देखिए यार मॉडरेट पायरेक्सिया ये होगा जिसके अंदर टेम्परेचर जो होगा दैट इज बिटवीन दी 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर बिटवीन दी 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन नेक्स्ट वन आता है हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया फीवर का वो स्टेज होगा जहां पे टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर का रीडिंग हम लोगों को 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर देखने को मिलेगा। दो टर्म है हमारे पास, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया जहां पे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और एक टर्म आती है हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया वो टेम्परेचर की रीडिंग होगी जहां पे टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम जा रहा है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया के अंदर वो टेम्परेचर की वो कंडीशन जहां पे बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन टाइप आता है कंटिन्यूअस फीवर, कंटिन्यूअस फीवर। इसी कंटिन्यूअस फीवर की जो कंडीशन है दैट इज नोन एज दी कांस्टेंट फीवर, कांस्टेंट फीवर। कंटिन्यूअस फीवर या कांस्टेंट फीवर की अगर हम लोग बात करें कि यहां पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन दैट इज लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। देखो डियर यहां पे जो, और उसके साथ साथ फीवर, देखो नाम से समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस, टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ा रहेगा तो कभी भी नॉर्मल लेवल को अचीव नहीं करेगा, डज नॉट रीच नॉर्मल लेवल, डज नॉट रीच नॉर्मल लेवल।
देखो मैंने बोला कि टेम्परेचर का वेरिएशन है वो कितना देखने को मिलेगा, 24 आवर्स में लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा और कभी भी नॉर्मल लेवल को अचीव नहीं मिलेगा। कॉन्टिन्यूस टाइप की जो फीवर है वो पेशेंट विद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और मोस्ट प्रोबेबली यूटीआई के लिए प्रोन कौन होती है, फीमेल्स। फीमेल्स प्रोन क्यों होती है यूटीआई के लिए, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो लेंथ ऑफ यूरिथ्रा है दैट इज शॉर्टर देन टू दी मेल। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट वन आता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर, देखो रेमिटेंट फीवर इस कंटिन्यूअस फीवर का अपोजिट है। यहां पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है 24 आवर्स के अंदर वो हम लोगों को देखने को मिलेगा मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है, ये टेम्परेचर वेरिएशन दैट इज मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो कितना देखने को मिलेगा, मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वो कंडीशन होगी जहां पे रेमिटेंट फीवर टाइप की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी। देन उसके बाद आता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, देखो कंटिन्यूअस और रेमिटेंट के अंदर फर्क ये है कि कंटिन्यूअस में डिफरेंस लेस देन 2 डिग्री होता है, रेमिटेंट के अंदर डिफरेंस है वो मोर देन 2 डिग्री होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करें कि इंटरमिटेंट का मतलब है फीवर प्रेजेंट होगा बट जो टेम्परेचर है रिचेस नॉर्मल एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स। देखो यहां पे फीवर प्रेजेंट होगा बट जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 24 आवर्स में एटलीस्ट वन टाइम नॉर्मल लेवल को अचीव करेगा। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब है कि एक पेशेंट होगा जिसको कंटिन्यूअसली फीवर प्रेजेंट होगा बट 24 आवर्स के अंदर से एक टाइम ऐसा आएगा जब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लेवल को अचीव करेगा। देन उसके बाद में आती है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर, इस रिलैप्सिंग फीवर को हम लोग बोलते हैं ऑन एंड ऑफ फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब हमारे पास क्या है कि पेशेंट को फीवर का एपिसोड आएगा फॉलोड बाय 1 और मोर डे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फीवर का एपिसोड होगा और उसके साथ 1 और मोर डे नॉर्मल टेम्परेचर। देखो फीवर का एपिसोड भी होगा और 1 और मोर डे के लिए उसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर भी हम लोगों को देखने मिलेगा। इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं बोरीलिया इन्फेक्शन। बोरीलिया इन्फेक्शन। रिलैप्सिंग फीवर के बाद में हमारे पास आता है हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, देखिए डियर हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है, हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर के अंदर क्या होगा, जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो होगा मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस है वो मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हमारे पास टाइप आता है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर, देखिए डियर इनवर्स का मतलब अपोजिट। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग टाइम में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम होता है देन टू द इवनिंग। व्हाई? क्योंकि मॉर्निंग टाइम में मस्कुलर एक्टिविटी रिड्यूस होती है, मेटाबॉलिज्म रेट रिड्यूस होती है, इसलिए मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है। इवनिंग में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा होता है। बट इनवर्स फीवर वो कंडीशन होगी जहां पे मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग में टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इवनिंग के अंदर टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा। इनवर्स का मतलब अपोजिट, मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा और इवनिंग के अंदर टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। देन उसके बाद में हमारे पास कंडीशन आती है राइगर फीवर। देखो राइगर वाली फीवर है वो एग्जांपल सीधी सीधी हम लोग बोल सकते हैं कि कहां पे देखने को मिलती है, मलेरिया के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को सडन शिवरिंग होगी फॉलोड बाई फीवर। पेशेंट को सडन शिवरिंग, ठंड लगना स्टार्ट होगी, सडनली ठंड लगेगी और फॉलोड बाई राइज इन टेम्परेचर। फॉलोड बाई राइज इन टेम्परेचर। पहले सडनली पेशेंट को ठंड लगना स्टार्ट होगी और उसके बाद में पेशेंट के अंदर बॉडी टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन हम लोगों को मलेरिया के अंदर देखने को मिलती है। इसकी 3 स्टेज होती है। 1 इज द कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। इसके अंदर 3 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। देखो कोल्ड स्टेज है उसका ड्यूरेशन होता है 15 मिनट से लेके 2 घंटे का, 15 मिनट से लेके 2 आवर्स। हॉट स्टेज का ड्यूरेशन होता है 2 to लेके 6 आवर्स का, 2 से लेके 6 आवर का। और जो स्वेटिंग का जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 2 से लेके
4 आवर्स का। अब देखो नर्सिंग केयर की बात करें, कोल्ड स्टेज जब पेशेंट को होगी, कोल्ड स्टेज के अंदर जो ड्यूरेशन मैंने बताया 15 मिनट से लेकर 2 आवर्स का, उस पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, अगर पेशेंट को ठंड लग रही है तब हम लोगों को उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है, स्विच ऑफ दी फैन और एसी हम लोगों को बंद करना है, ताकि हम लोग पेशेंट की जो सीवरिंग स्टेज है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके। सेकंड वन स्टेज आती है यहाँ पे हॉट स्टेज, जहां पे पेशेंट को टेम्परेचर बढ़ता है। इस टेम्परेचर बढ़ेगा उस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब फीवर की केयर करते हैं नर्सिंग केयर, तो हम लोग फैन, स्विच ऑन दी फैन हम लोग कर सकते हैं, जो टाइट क्लोथिंग्स है उनको हम लोग लूज कर सकते हैं, उसके अलावा फैन और एसी हम लोग ऑन कर सकते हैं। पेशेंट को कुछ कोल्ड जूस या वाटर एज पर पेशेंट लाइक और डिसलाइक, पेशेंट का लाइक और डिसलाइक हम लोग पहले पूछेंगे, उसके बाद में पेशेंट को कुछ कोल्ड हम लोग वहां पे जूस दे सकते हैं। देन उसके बाद में आती है स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज के अंदर जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 2 to 4 आवर्स। इस फेज के अंदर बेसिकली पेशेंट को स्वेटिंग होगी, तब हम लोगों को उसकी क्लोथिंग्स चेंज करनी है, बेड शीट्स हम लोगों को चेंज करनी है, जो टॉप सीट्स है उनको चेंज करनी है, ब्लैंकेट्स रिमूव करनी है, पेशेंट ले सकता है तो हम लोग को उसको बात देनी है, और इस टेम्परेचर ऐसे करके हम लोग इस फीवर राइगर की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ फीवर। यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइंस से टाइप्स ऑफ फीवर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह के वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए एपी नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।